मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में फिर शुरू हुआ धर्म दंगल। तुमकुरू जिला अधिकारी वायस पाटिल को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की ओर से मेमोरेंडम देकर मांग की गई है कि जिले में होने वाले यात्रा उत्सव में बाकी धर्म के लोगों को व्यापार न करने दिया जाए। वह क्या बात है। एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि बीजेपी धर्म के आधार पर काम नहीं करती, तो ऐसे संगठनों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। मंदिर में बाकी धर्म वालों को व्यापार नहीं करने की मांग देश को आगे ले जाने और सरकारी खजाना भरने के लिए बाकी धर्म के लोगों से भी टैक्स लिया जाता है। क्या कभी इसका भी विरोध किया है? सिर्फ क्या एक ही समुदाय से जुड़े लोग ही टैक्स देते हैं? बाकी धर्म वालों से टैक्स नहीं लिया जाता। देश में क्यों बांटने का काम करके देश की अखंडता को तोड़ रहे हैं ये नफरती संगठन। बीजेपी की ओर से तैयार हुई चुनावी रणनीति। आने वाले 1 मार्च से राज्य भर में घूमेगी बीजेपी विजय संकल्प यात्रा। 4 गुटों में बंटकर राज्य के कोने कोने तक पहुंचेगी बीजेपी पार्टी। केंद्र और राज्य सरकार के साधनाओं को दर्शाने वाली वाहन मार्च 1 से 22 मार्च तक राज्य के 224 क्षेत्रों में घूमेगी ये बीजेपी की प्रचार वाहन। 1 मार्च को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका चालन करने वाले हैं। जनार्दन रेड्डी देंगे कार्यकर्ताओं को बाइक और कीमती मोबाइल। बल्लारी के माइनिंग किंग जनार्दन रेड्डी ने अपनी नई पार्टी कल्याण प्रगति पार्टी बनाकर बीजेपी सहित सभी पार्टियों के होश उड़ाए हैं। इस बार होने जा रहे चुनाव के चलते जनार्दन रेड्डी का चुनावी क्षेत्र कोप्पड़ जिला, गंगावती और बल्लारी जिलों के कार्यकर्ताओं को इनके प्रचार से भरी बाइक, कीमती मोबाइल देकर 1 साल तक मुफ्त टॉक टाइम दिया जाएगा। पहले चरण में 10 बाइक भी बांटे हैं जनार्दन रेड्डी की ओर से। आने वाले दिनों में बाकी बाइक भी बांटे जाएंगे। महंगाई के दौर में जनता को जनार्दन रेड्डी के इतने कीमती तोहफे लेकर क्या वफादारी निभाएंगे ये लोग? ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर सरकार का ग्रीन सिग्नल। राज्य में रहे सभी वकीलों की ओर से उन पर हो रहे हमलों के चलते सरकार से कई बार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग की गई थी। सरकार ने इस पर हामी भरते हुए राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की तैयारी में है, लेकिन अभी इसका अधिकृत तौर पर सरकारी आदेश जारी नहीं किया। सरकार के इस कदम पर सभी वकीलों की ओर से मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की जा रही है। राज्य भर में सही खाना न देने पर स्टूडेंट्स की हड़ताल। बेलगाम जिला रायबाग के समाज कल्याण विभाग के सरकारी हॉस्टल के स्टूडेंट्स को सही तरह खाना और मूलभूत सुविधा न देने से नाराज स्टूडेंट्स ने अपने वार्डन मीनाक्षी उल्लागड्डी को इस पर शिकायतें की थी। कोई जवाब न आता देखकर आज हॉस्टल के बाहर हड़ताल पर लग गए यहाँ के स्टूडेंट्स। कब मिलेगा इन स्टूडेंट्स को इंसाफ? ऐसा सड़ा गला खाना खाकर देश का भविष्य कैसे बनाएंगे ये स्टूडेंट्स का सवाल बना हुआ है इस नज़ारे को देखने के बाद। मिनिस्टर अशोक की ओर से ग्राम वास्तव्य प्रोग्राम। राज्य की बीजेपी सरकार ने अपने अधिकार अवधि में ऐसे योजनाएं बनाई हैं कि उससे जनता को फायदा कम और नेताओं को प्रचार ज्यादा मिला है। ग्राम वास्तव्य यानी 1 दिन गांव में रहकर उनकी समस्याओं को जाना जाए। इसी के चलते रेवेन्यू विभाग के मंत्री आर अशोक आज बागलकोट जिला कलादगी में 1 दिन का ग्राम वास्तव्य में लग गए हैं। ये योजना शुरू होकर 2 साल हो गए हैं। इतने दिन से पेंडिंग रखकर आज अचानक इन्हें जनता की सेवा कहां से याद आई? इसी बहाने इनका चुनावी प्रचार भी हो गया। कुछ करे ना करे लेकिन प्रचार तो बटोर लिया आर अशोक ने। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में मुस्लिम समाज में उठी उम्मीदवार बदलने की आवाज़। हावेरी जिला शिग्गांवी से राज्य के सीएम बसवराज बोम्माई यहाँ के एमएलए हैं। इनके साथ कांग्रेस के आजम पीर
कादरी एक बार एमएलए बनकर 3 बार हारे हैं, इसीलिए सीएम बोम्मई के क्षेत्र में रहे सभी मुस्लिम समाज के लोग इस बार कांग्रेस से आजम पीर कादरी को टिकट ना देकर शशिधर यर्लीगर को टिकट देने की मांग पर अड़े हैं स्थानीय कांग्रेसी जिम्मेदार। क्या हाईकमांड इस पर लेगी फैसला, क्योंकि राज्य के सीएम का क्षेत्र कैसे नाराज हो सकते हैं यहाँ के लोग। सरकारी ऑफिस में अधिकारी भिड़ गए एक दूसरे के साथ। केजीएफ कोलार जिला मालूर तालुका ऑफिस में सेरेशदार भास्कर और विलेज अकाउंटेंट शरद के बीच बातों में बात इतनी आगे बढ़ गई कि हाथापाई पर उतर आए ये सरकारी अधिकारी। इनकी लड़ाई ऑफिस को आए लोगों ने इन्हें शांत करने की कोशिश की। पेट भर के हजारों की सरकारी तनख्वाह लेकर किस बात का है इन्हें घमंड, जो ड्यूटी के टाइम में जनता की सेवा छोड़कर आपस में लड़ रहे हैं जानवरों की तरह। राज्य में होगा प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। आने वाले 27 फरवरी को शिमोगा एयरपोर्ट लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटका में आ रहे हैं। उसी दिन राज्य के पूर्व सीएम येडियुरप्पा का जन्मदिन भी है। इनके जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी कई लिंगायत समाज के वोटरों को लुभाने का काम तो नहीं करेंगे। येडियुरप्पा को उनके जन्मदिन के मौके पर बड़ा तोहफा देने की बात भी कही जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किसी न किसी बहाने से प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटका में दोबारा कमल खिलाने की तैयारी में लगे हैं। एटीएम में लोगों को ठगने वाले चोर की गिरफ्तारी। बेंगलुरु ईशान्य विभाग के पुलिस की ओर से 48 साल शशि कुमार की गिरफ्तारी की गई है, जो पेशे से ऑटो चालक है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस को पता लगा कि यह व्यक्ति एटीएम में पैसे निकालने आए लोगों को उनका पासवर्ड जानकर उनकी मदद करने के बहाने से एटीएम कार्ड बदल देता था। कई इलाकों में शिकायतें मिलने से आज इस व्यक्ति को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। सरकारी वाहन का किया जा रहा है निजी काम में इस्तेमाल। बेंगलुरु के सामाजिक कार्यकर्ता वेणुगोपाल ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी को लेटर लिखकर कहा है कि सरकारी अधिकारी उन्हें दिए गए सरकारी वाहनों को अपने निजी काम, बच्चों को स्कूल के लिए लाना ले जाना और टूर पर ले जाया करते हैं। ये अधिकारी इनके सबूतों के साथ शिकायत की है सोशल वर्कर ने। अगर सरकार इन्हें इतना छूट देगी तो कौन मुफ्त में इसका फायदा नहीं लेगा, वो भी सरकारी खजाने से। राज्य स्तर का युवा जन उत्सव। बीजापुर शहर में पहली बार स्टेट लेवल का युवा जन उत्सव मनाया गया, जिसमें राज्य भर से 28 यूनिवर्सिटी से 300 स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में भागी थे। केंद्र और राज्य युवा खेल मंत्रालय, एनएसएस और कर्नाटक का अक्का महादेवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी के सहयोग से इस प्रोग्राम का आयोजन महिला विश्वविद्यालय में किया गया, जहां पर कई यूथ साधकों को उनकी काबिलियत पर इनामात देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर नेशनल यूथ फेडरेशन के चेयरमैन डॉक्टर जावेद जमादार, जिला एसपी एचडी आनंद कुमार, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बीके तुलसी माला के अलावा बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स थे मौजूद। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।